नमस्कार, खबरों की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी में फिर से सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी अभी से ही जी तोड़ मेहनत में लगी हुई है। बीजेपी उन मोर्चों पर अच्छे से पकड़ बना रही है जो यूपी की सियासत में एक बड़ी भूमिका रखते हैं। साथ ही बीजेपी विपक्षी दलों के उन प्रोपेगेंडाओं की हवा निकाल रही है जिनसे उसे घेरने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं अब बीजेपी ने चुनाव से पहले यूपी के प्रोफेशनल युवाओं को जोड़ने के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो विपक्षियों को झटका देने वाला है और बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रोफेशनल युवाओं यानी कि युवा डॉक्टर, सीए, इंजीनियर और युवा व्यापारी को जोड़ने की बीजेपी ने मुहिम छेड़ी है। बीजेपी के 12 बड़े चेहरों को यूपी में इन युवाओं को साधने का जिम्मा सौंपा गया है। मेरठ से संबित पात्रा मुहिम के लिए मैदान में उतरे। 30 नवंबर तक मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या समेत सूबे के 14 महानगरों में युवा उत्थान संवाद होगा। इसमें बीजेपी के बड़े नेता इन युवाओं से संवाद करेंगे। इसी बीच मेरठ में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और एसपी पर हमला बोला और कहा, राहुल, प्रियंका, सोनिया जी, रॉबर्ट वाड्रा सभी जी का जंजाल है। इस देश में ज्यादातर परिवारवाद की राजनीति हुई है। 2022 के शुरू में होने वाला विधानसभा चुनाव में फतह के लिए सत्ताधारी बीजेपी हर तीर आजमा रही है। बीजेपी ने युवोत्थान मुहिम के तहत यूपी के युवाओं को साधने के लिए अपनी युवा फौज सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, बॉलीवुड सिंगर, खिलाड़ियों को उतारा है। 15 नवंबर सोमवार से इसकी शुरुआत मेरठ से हुई। 30 नवंबर तक यूपी के 14 महानगरों में बीजेपी के युवा नेता प्रोफेशनल युवाओं को साधने के लिए संवाद करेंगे। युवोत्थान में विकास, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, अपराध, महिला सुरक्षा, इन सभी मुद्दों पर युवाओं की सोच को जानेंगे। मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी में सोमवार को संबित पात्रा ने युवोत्थान में शिरकत कर युवाओं को साधा है। मंगलवार को, जहां 16 नवंबर को वेस्ट यूपी के 3 शहरों में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, मुरादाबाद की तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में क्रिकेटर गौतम गंभीर और सहारनपुर में गायक हंसराज हंस ने युवाओं से बातचीत की है। और इसी तरह बाकी महानगरों में दूसरे युवा नेता दस्तक देंगे। बीजेपी के पदाधिकारियों का दावा है कि यूपी चुनाव 2022 में युवा वोटर एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसको बीजेपी पूरी तरह से भांप चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2019 लोकसभा चुनाव तक 18 से 19 साल तक के करीब 22 लाख मतदाता हुआ करते थे और बीते दिनों उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में पहली बार लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। इनमें से 75 लाख से ज्यादा वोटर 21 साल से कम आयु के थे और ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा है। तो वहीं 2022 विधानसभा चुनाव से पहले आयोग युवाओं की लिस्ट तैयार कर रहा है। ये 2.5 से 3 करोड़ तक होने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में युवा वोटर एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसलिए बीजेपी ने इन्हें साधने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। वहीं कांग्रेस की नजर इस बार यूपी में महिला वोटरों पर है, जिन्हें अपने पाले में लाने के लिए प्रियंका गांधी 2022 के चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को टिकट देने का ऐलान कर चुकी हैं। साथ ही महिलाओं को ध्यान में रखते हुए लोक लुभावनी घोषणाएं कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की सक्रियता को देखते हुए बीजेपी ने भी महिलाओं को साधने की मुहिम शुरू कर दी है। बीजेपी ने झांसी से महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम शुरू किया है, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 9 दिनों तक लगातार जारी रहेगा। महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी का कमल शक्ति संवाद 9 दिन तक चलेगा, जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग विषयों से जुड़ा होगा। इस दौरान महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। उधर बीजेपी ने किसानों को साधने के लिए किसान मोर्चा को मैदान में उतार दिया है, जो टिकैत गैंग को तगड़ा जवाब देने का काम करेगा। प्रदेश के सभी जिलों में बीजेपी का किसान मोर्चा ट्रैक्टर रैली का आयोजन करने जा रहा है। इसी कड़ी में बागपत जिले में
23 नवंबर को ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली के माध्यम से किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस ट्रैक्टर रैली में कम से कम 200 और ज्यादा से ज्यादा 500 ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे। रैली की सभी जिम्मेदारी जिला अध्यक्षों को सौंप दी गई है, यानी बीजेपी ने अभी से ही तमाम मोर्चों को साधना शुरू कर दिया है, जिससे चुनाव में बड़ा फायदा मिल सके। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी काफी एक्शन मोड में है और अपनी रणनीति बना रही है। खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।